नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के 2 दिसंबर की इस रिपोर्ट में और मैं हूँ प्रशांत। और सबसे पहले तो कमेंट करने से पहले आप इस वीडियो को देख लें, जो कि फर्स्ट व्यू करके लिख रहे होते हैं। पता नहीं ये लोग पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हालाँकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पूरा वीडियो देख लेते हैं और कुछ जस्ट आते हैं, कमेंट छोड़ जाते हैं कि ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है, जबकि वीडियो में पूरा चीज़ बताया होता है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म को लेकर के हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भी पेंडिंग रिजल्ट वाले छात्र हैं, जो भी प्रमोटेड छात्र हैं, उनको लेकर के इस वीडियो में जो है जानकारी दी जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं, आज का ये रिपोर्ट है। स्नातक तृतीय वर्ष का जो है 5 से भरा जाएगा फॉर्म, 26 से जो है परीक्षा, यानी 26 दिसंबर से परीक्षाएं भी आप सभी की जो शुरू कराई जा रही है, क्योंकि शेड्यूल जो है बनाया जा चुका है और परीक्षा केंद्र भी बनाया जा रहा है। 50 परीक्षा केंद्र जो है बनाए जाएंगे। अब आपको बाकी सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अगर अभी तक के लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मैं एम कर रहा हूँ 400 लाइक्स का। आप लोग 400 लाइक्स कंप्लीट करा दो। कुछ दिनों से बहुत कम लाइक्स जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे जो चैनल के व्यूज़ भी डाउन जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अपना जो काम है वो हम करते रहेंगे। तो जो भी पेंडिंग प्रमोटेड वाले परीक्षार्थी हैं, वो भी जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे, यानी पार्ट 3 परीक्षा में शामिल होंगे। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ फॉर्मेट में गेस्ट पेपर लेना है, तो हमें जो है आपसे कैसे कांटेक्ट करना है या वेबसाइट से कैसे लेना है। तो देखिए, वेबसाइट से जिनको भी लेना है उसके लिए जो प्रॉपर वीडियो बनाई गई है, वीडियो के टाइटल पे क्लिक करिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें प्रोसेस वाली वीडियो है, साथ ही साथ जो है वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। तो वो वीडियो देख करके आप लोग जो है परचेज़ कर सकते हैं। क्लिक शॉप जो है कैपिटल में कूपन कोड लगाएंगे, 25% का डिस्काउंट मिलेगा आपको कार्ट वैल्यू पे। तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हालांकि पहले रिपोर्ट देख लीजिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रमोटेड छात्र हैं, वो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि हम परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग दे पाइएगा, निश्चिंत रहिए। बस यहाँ पे जैसा बताया, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने जो स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा 2022 की जो है तैयारी शुरू कर दी है। 5 दिसंबर से जो परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, जबकि 26 दिसंबर से जो परीक्षा शुरू होनी है। बहुत सारे छात्र बोले कि 26 दिसंबर से या दिसंबर में परीक्षा हो ही नहीं सकती है। जी नहीं, आप 3 साल का यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखो। 17 से 20 सेशन वालों का भी जो है 17 दिसंबर से परीक्षा शुरू हुआ था पार्ट 3 का। 18 से 21 वालों का अगर देखा जाए तो 20 दिसंबर से जो है परीक्षा पिछले साल शुरू करा दिया गया था। तो आप लोग का भी इस माह में जो है परीक्षा शुरू हो ही जाएगा। एक न एक पेपर करा लिया जाएगा। बाकी सारी परीक्षाएं जो है जनवरी में कराई जाएगी, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे पेंडिंग प्रमोटेड छात्र को देनी होगी अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग क्या है, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे। तो अंडरटेकिंग फॉर्म मैंने रेडी किया है, कुछ टाइम पहले मैं बना रहा था। जिन छात्र छात्राओं का जो रिजल्ट में पेंडिंग हो गया है या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रमोटेड है, उन्हें जो अंडरटेकिंग के साथ जो है तृतीय वर्ष की जो परीक्षा में शामिल किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि ये छात्र शपथ पत्र देंगे कि द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा में सफल होने के बाद ही जो उनकी तृतीय वर्ष की जो परीक्षा का परिणाम मान्य होगा। मतलब ये कि जैसे आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरोगे, उसमें आपसे शपथ दिलवाया जाएगा पूरा रिटन फॉर्म में सिग्नेचर विग्नेचर करते हुए कि मैं अगर द्वितीय वर्ष का परीक्षा पीछे वाले सेशन यानी 20 से 23 सेशन के साथ अगर मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, तो फिर मेरा पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो अमान्य कर दिया जाए और उसे जो है प्रकाशित जो है आगे नहीं किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होंगी। तो बहुत सारे छात्र अब सोच रहे होंगे कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे लेंगे और उसके बाद जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम हमारा होगा, तो क्या वो जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली जुड़ कर के आएगा? तो जी हाँ, जैसे ही आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे लोगे, पार्ट 2 आप क्लियर कर लोगे, तो एक तो पहली चीज़ कि आपका पार्ट 2 का मार्कशीट भी आ जाएगा। रही बात पार्ट 3 की, तो बहुत समय ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपका पार्ट 3 का मार्कशीट बना करके आपके कॉलेज में भेज देती है, ठीक है? और बहुत टाइम ऐसा होता है कि नहीं भेजती है, ये भी परेशानी रहती है। हालाँकि जब तक कि आप पार्ट 2 क्लियर नहीं करोगे, आपका पार्ट 3 का मार्कशीट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मार्कशीट नंबर जारी किया जाता है और उसी के अनुसार जो है आपका सारा कार्य होता है। तो आप जब तक क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपका सब कुछ लटका रहेगा। तो अभी आप लोग परेशान नहीं हो, अंडरटेकिंग फॉर्म कैसी है वो हम आपको दिखाएँगे। यानी तृतीय वर्ष की परीक्षा में सफल होने के बावजूद यदि द्वितीय वर्ष में फेल हो जाते हैं, तो उनका रिज़ल्ट रोक दिया जाएगा। ये चीज़ें जो आपको बता दी गई। द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जो है 76% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये सब हम बात छोड़ते हैं, अब अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर आते हैं। ये जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, प्रोफार्मा फॉर अंडरटेकिंग। जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो इस फॉर्म को देख लीजिए। ऐसा ही फॉर्म आपको मिलेगा जिसको आपको भरना रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश में जो आपको फॉर्म मिलेगा, हिंदी में भी हो सकता है। कई छात्र कह रहे हैं कि ओ सर जी, हिंदी में नहीं होगा, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, आपको इंग्लिश भी समझ में आता है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब कल एक रात में जो है छपरा से छात्र कॉल करते हैं
कहते हैं कि होम मास्टर साहब तो समझ ही नहीं आ रहा है, और थोड़ा वो छपरिया भाषा भी बोल रहे थे, तो मेरे को थोड़ा भाषा का मतलब दिक्कत था, बट मतलब भोजपुरी टाइप में ऐसे बोल रहे थे कि हमरा के तो समझे ना आवत बाकी का करी का ना करी की होई हमार जिंदगी के, मतलब ऐसा परेशान नहीं होने का है। मैं आपको हमेशा हेल्प करता रहता हूँ। तो देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसमें जो है आई डैश करके दिया, यानी कि आपका जो नाम रहेगा, जो भी छात्र प्रमोटेड हुए हैं उसका नाम है, लाइक मेरा नाम प्रशांत है तो यहाँ पे आई प्रशांत सन ऑफ, यानी कि जो मेरे पिताजी का नाम रहेगा वो यहाँ लिखाया जाएगा। जी आप अगर लड़की हैं तो आई प्रिया डॉटर ऑफ, जो भी आपके पिता का नाम होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद ए स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे ए के बाद स्पेस थोड़ा सा देना छूट गया है, ए स्टूडेंट ऑफ टीडीसी पार्ट 3 सेशन 2019 टू 22 ऑफ द कॉलेज, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा कॉलेज का नाम लिखेंगे, रोल नंबर जो भी आपका होगा वो लिखेंगे। कौन सा कॉलेज रोल नंबर, नहीं एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अब रही बात जो भी 2018 से 21 वाले हैं, तो वो यहाँ पे अपना जो है अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अंडरटेकिंग फॉर्म सिर्फ और सिर्फ करंट सेशन वालों को भरना है, 19 से 22 वालों को ही भरना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा इसके आगे लिख देंगे, आपको स्पेस अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे तो मैंने फॉर्मेट समझाया है, हियर बाय अंडरटेक मतलब मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। पहला ऑप्शन दिया गया है दैट माई रिजल्ट ऑफ टीडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ द सेशन 2019 टू 22 इज़ प्रमोटेड पेंडिंग। ठीक है, अगर किसी का पार्ट 1 प्रमोटेड लग गया है या पेंडिंग में है, या पार्ट 2 प्रमोटेड है या पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो वो अंडरटेकिंग फॉर्म भरेगा। दो ही छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं अंडरटेकिंग, प्रमोटेड वाले और पेंडिंग वाले। जिनका रिजल्ट नॉट फाउंड का समस्या था वो लोग अपने कॉलेज से जाकर के इसे ठीक करवा लें, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे दिया गया दैट माई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़, आपका जो भी ऑनर्स पेपर रहेगा उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे फिर तीसरे ऑप्शन पे दैट आई हैव अपीयर्ड इन टीडीसी पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेशन, जो भी आपका सेशन जिसमें आपने पार्ट 1 एग्जामिनेशन में अपीयर किया होगा, है ना, जैसे कि आप 2020 से 23 में किए लेकिन आप उसमें भी सफल नहीं रहे। फिर जो है आप उसके बाद वाले 21 से 24 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अगर आपने अपीयर हुए हैं, रिजल्ट किसी कारण बस अभी नहीं आया है, तो आप वहाँ पे लिख के छोड़ देंगे। और पार्ट 2 एग्जामिनेशन सेशन इतना इतना इतना, अगर जो भी पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो 2019 से 22 लिखेंगे। एंड माई रिजल्ट इज़ पेंडिंग प्रमोटेड, आपका जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि पेंडिंग है या प्रमोटेड है, उसमें टिक भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि बेहतर समझ में आ पाए। चौथे स्थान पे जेरॉक्स कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड टीडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2, आप जिसमें भी प्रमोटेड होंगे उसका आप यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी लगाएंगे। एग्ज़ाम इज़ अटैच हियर विथ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट 2 में भी प्रमोटेड हो गए और पार्ट 1 में भी प्रमोटेड हो गए थे। हालांकि पार्ट 1 में आपको 21 से 24 सेशन के साथ अपीयर होकर एग्ज़ाम देना पड़ा होगा, अगर नहीं दिए होंगे फिर आप राम भरोसे हैं, इसके लिए मैं अब कोई रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ। पाँचवें स्थान पे दैट आई अंडरटेक दैट माय रिजल्ट ऑफ टीडीसी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021, आपका खैर यहाँ पे 2022 होगा, विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इफ़ आई डू नॉट पास इन टीडीसी पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेशन इतना इतना और टीडीसी पार्ट एग्जामिनेशन सेशन इतना इतना, ठीक है। आपका जो भी पीछे का सेशन होगा आप उसके साथ यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि आप देंगे 20 से 23 के सेशन के साथ, तो यहाँ पे 20 से 23 भराएगा। हालांकि ना समझ में आए तो आप अपने कॉलेज में पूछ भी लीजिएगा, यहाँ पे 20 से 23 ही भरा है, क्योंकि पीछे का जो सेशन है पार्ट 2 उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो 20 से 23 सेशन के साथ अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आपका पार्ट 3 का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो सेशन यहाँ पे जो पार्ट 1 में जो प्रमोटेड होंगे और अभी एग्ज़ाम दिए होंगे किसके साथ, 21 से 24 सेशन वालों के साथ, तो यहाँ पे आपको 21 से 24 सेशन लिखना होगा। अब जो दोनों में प्रमोटेड हो चुके हैं, मान लीजिए कि पार्ट 2 में भी अभी हो गए हैं, पार्ट 1 में भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, इसके लिए जो उनका रिज़ल्ट अवेटिंग पे है, तो उसके लिए आप एक बार अपने कॉलेज के प्राचार्य से मिल करके पूछ लीजिएगा कि सर हमारा पार्ट 1 जो है वो अभी होल्ड पे है क्योंकि उसका रिजल्ट तो आया नहीं है, और हम पार्ट 2 में भी प्रमोटेड हो गए, तो क्या हमें दोनों कॉलम भरना होगा? क्योंकि और का मतलब होता है अथवा, या तो कोई आपका एक पार्ट जो है पेंडिंग में पड़ा होगा, अगर दोनों पार्ट पेंडिंग में पड़ा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको अपने प्राचार्य से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि आपको पार्ट 2 के लिए ही बोला जाएगा कि अंडरटेकिंग भरिए, पार्ट 1 के लिए नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट आना है। और जैसे ही आपका पार्ट 2 भी लटक जाता है आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। इस पे जो है घबराहट होगी बहुत सारे छात्रों को, लेकिन घबराना नहीं है, एक बार अपने प्राचार्य से मिल करके बात कर लेना है। आपको बोला जाएगा सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 का ही जो अंडरटेकिंग भरने के लिए। तो ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म का प्रोफॉर्मा है, इसमें 2 ही स्टूडेंट जो अपना फॉर्म भरेंगे, मतलब अंडरटेकिंग वाला, वो होंगे पेंडिंग वाले रिजल्ट और प्रोमोटेड वाले रिजल्ट के छात्र एवं छात्राएं, ठीक है।
इसलिए परेशान आपको नहीं होना है। कागज़ात कौन से लगाने यानी डॉक्यूमेंट कौन से, तो चौथे स्थान पे लिखा हुआ है द ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड टीडीसी पार्ट 1 अगर आप पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं, या फिर पार्ट 2 में अगर आप प्रमोटेड है तो टीडीसी पार्ट 2 एग्जामिनेशन इज़ अटैच हियर विथ आप जो है लगाते हुए जो है इस फॉर्म को भरते हुए जमा करेंगे। बाकी जो प्रोसेस होगी वो कॉलेज करेगी, आपका एडमिशन वगैरह जो अभी लिया जाएगा। तो आप लोग का कोई भी और सवाल या समस्या है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।